पहले की अपेक्षा आज भी हम लोग वर्ण विचार के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले SMS एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको निरंतर जानकारियाँ मिलती रहें। चलते हैं स्वर के भेद। 3 भेद होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। हम इसके पार्ट बाय पार्ट यानी कि इसको भेद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके भेदों की थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनके उच्चारण यानी कि हर्ष स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हम इसका जो उच्चारण करते हैं, इसका जो वर्ण होता है, इसका जो शब्द होता है, इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे हम लिखते हैं अ, हर्ष ई और हर्ष उ। हम जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ण के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में दीर्घ स्वर, स्वर के 3 रूपों में ये दूसरा रूप है और इनके उच्चारण में हर्ष स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उसके उच्चारण में, यानी कि इसके 2 गुना। जैसे अब हम मैथ में गणित पढ़ते हैं 1 + 1 = 2 होता है, 1 + 1 = 2। इसी तरह इसके उच्चारण में 2 गुना यानी कि उसके 2 गुना समय लगता है। लिख दिए इसमें हम आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ। तो ये जो वर्ण है इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। इसका ये एग्जाम्पल उदाहरण लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम वर्ण के जो तीसरा भेद है वह है प्लोत स्वर। प्लोत स्वर इनके उच्चारण में हर्ष स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना यानी कि उसको आप जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, उसी तरह 3 गुना यानी कि उनके 3 गुना समय इसमें लगता है। जिसे हम लिखे हैं ओम। आप इसको उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके उच्चारण में इन सब की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। और ज़्यादा समय लगता है तो हम यह कह सकते हैं कि इसके उच्चारण में 3 गुना यानी कि 3 गुना समय इसमें लगता है। तो हम आज चलते हैं इसके वर्ण के भेद के बारे में चले हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम पुनः उसी को आगे बढ़कर लेकर चलते हैं। पार्ट 3 से आते हैं शब्द संरचना। वर्ण के बाद हम लोग व्याकरण देखें, भाषा का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लिए हैं और वर्ण के बाद हम लोग चलते हैं शब्द संरचना यानी कि शब्द बनती कैसी है, शब्द होता क्या है, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। व्यवस्थित क्रम, जिसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। अगर हमें कमल लिखना है तो क म ल, ये इसका व्यवस्थित रूप हुआ। इसका व्यवस्थित, हम उसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, शब्द का कुछ अर्थ होता है। ये एक कमल एक शब्द हुआ जिसका अर्थ होता है। ये फूल का भी नाम है, किसी का नाम भी होता है। तो यह एक शब्द का निर्माण करता है। वर्णों के सार्थक मेल क म ल, यह अलग अलग वर्ण है और इसके सार्थक मेल, इसके जो मेल को हम सार्थक करते हैं, हम इसको अगल बगल इसके पहले इसके बाद या इसके पहले इसको बाद में कर लिख सकते थे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो नहीं बनता तो यह एक सार्थक शब्द नहीं होता। और सार्थक शब्द होने के लिए हमें इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ता है। तो जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे उसके बाद ही वर्ण का सही क्रम आएगा और शब्द का निर्माण होगा। तो शब्द के निर्माण के लिए, अगर हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उस शब्द के निर्माण के लिए हमें वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मेल यानी कि मिलाप, उसको हम मिलाते हैं, मिला लेते हैं। हम अलग अलग वर्ण ले लेते हैं, ऐसी क को म को अलग अलग कर लेते हैं और इस फिर तीनों को हम जोड़ देते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो यह इसका मेल होता है। यह 3 वर्णों का मेल। हम 2 वर्ण से भी लेते हैं, 4 वर्ण से भी लेते हैं, अब भी ले लेते हैं, और जो गौर अजगर भी ले लेते हैं। तो ये हम जितने भी वर्ड लिखेंगे
शब्द लिखेंगे, वर्ण लिखेंगे, उस वर्ण का व्यवस्थित रूप होना चाहिए। अगर यह अ ज ग र, अगर हम अ र ग ज, यह शब्द नहीं बनेगा, यह सार्थक शब्द नहीं बनेगा। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, हम शब्द उस पर भी चलेंगे, शब्द के रूपों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम शब्द होता क्या है, शब्द है क्या, इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सार्थक, जैसे अ ब लिखे, अगर इसी वर्ण को हम आगे पीछे कर देते हैं, ब को पहले अ को बाद में ले लेते हैं, तो यह कोई शब्द का निर्माण नहीं करता है। जैसे अ ग र ज, अगरज, यह शब्द का निर्माण नहीं कर रहा है, यह सार्थक शब्द का निर्माण नहीं कर रहा है। क म ल या क ल म, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये शब्द बनेगा। जैसे हम म क ल लिख दें या ल क म लिख दें, तो यह शब्द का निर्माण करेगा, लेकिन सार्थक शब्द का निर्माण नहीं करेगा। एक शब्द बन गया, उल्टा पुल्टा कोई शब्द बन गया, लेकिन यह सार्थक शब्द नहीं हुआ, यह निरर्थक शब्द हो जाता है, इसका कोई अपना उपयोग हम लोग नहीं लाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं चाय वाय लो, चाय वाय, चाय तो एक शब्द बोले कि वाय क्या हुआ, यानी हम लोग बोल चाल की भाषा में हम लोग उसका प्रयोग कर देते हैं। पानी वानी लो, ऐ कहाँ हो, चलो पानी वानी लेकर आओ, कुर्सी उर्सी लेकर आओ, तो यह हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम शब्द के भेद को, जो अगर शब्द के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम इसको सार्थक शब्द के बारे में ही अत्यधिक विचार करते हैं, उस पर ज्यादा मंथन करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, न कि निरर्थक शब्द के बारे में। कहते हैं इसके भेदों के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, शब्द संरचना के अंतर्गत ही उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हम इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, पहले हम इसके भेद जो होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद बनावट के आधार पर भी, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एक और है, उसको भी हम ले लेते हैं। शब्द संरचना के अंतर्गत जो तीसरी बात हम बताने वाले हैं वह है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर देखें, उसके बाद हम क्या कहते हैं उस शब्द के आधार पर देखें उत्पत्ति, वर्ण के बारे में जानकारी पढ़ लिए। अब प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, लिख दिए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में हम थोड़ी सी और बात समझ लें। विकारी शब्द, इसके रूप में लिंग, वचन, काल के कारण इसमें परिवर्तन आ जाता है। ये भी है, इसमें परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें उसका कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो चलते हैं, वर्ण का जो शब्द संरचना के अंतर्गत जो वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और उसी में प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मैंने 4 भाग, 3 भाग और 2 भागों में उसको विभक्त किए, बांट दिए। तो ये हुआ शब्द संरचना। यह पाठ जो 3 है यह आज खत्म हुआ। नेक्स्ट डे फिर आगे बढ़ेंगे।